सबका स्वागत है। कुछ दिनों पहले संत कबीरदास जी का एक भजन वो सुनाया, एक पहले भी सुनाया था। मलुकदास जी के बारे में भी बताया। संत कबीर को जो कबीर पंथी है वो सब कुछ उन्हीं को समझते हैं और वो कोई देवताओं को किसी को नहीं मानते। वो कहते हैं जो कुछ है हमारे गुरु हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो गुरु भगवान से भी बड़ा होता है, इसलिए उनकी बात को काटे नहीं जा सकती। दूसरा ये, फिर वो संत कबीर के भक्त हैं और इन संतों के अंदर कबीरदास जी ने, क्योंकि इनका जो खास जो था कारण ज्ञान का कि ये गृहस्थ थे, तो एक गृहस्थ आदमी अपना घर का काम चलाते हुए, भजन गाते हुए अतिथि सत्कार करे और गांव में किसी के भी दुख सुख में काम आए। तो कबीरदास जी ने ये सोचा कि अपन कोई लंगोटी लगा के या बबूती लगा के इस तरह का नहीं करेंगे। अपन जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। सादगी है तो सादगी रहेगी। तो काया के ऊपर उन्होंने बहुत कहा है कि अरे मानव तुम एक फिल्मी गाने के अंदर, एक गज़ल के अंदर कैल सैगल कह गए हैं, कौन तुम्हारा कुटुंब कबीला, ये सब मतलब का है लीला, सब जीते जी के नाते हैं, सुमिरन करे सिया राम नाम, दिन नीचे बीते जाते हैं। तो कबीरदास जी ने जितने भजन दिए चेताया ही चेताया, इंसान को समझाया ही समझाया और घर गृहस्थी की बातों को औरों को एक तरह से अवतार थे, इसमें कोई दो राय नहीं। उनका एक भजन जो है बहुत पुराना भजन उनका और प्यारा भजन है, थोड़ा बड़ा तो है। तो इस भजन के अंदर, चेतावनी भजन के अंदर संत कबीरदास जी ने समझाया है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ले होगी कब, बहुरी करेगो कब। तो जो करना है, तो जब इंसान की मृत्यु निकट आती है, शरीर दुख पाता है, गला अवरुद्ध होने को होता है, तब उसको सारी अपनी सब वो अपने गुनाहों से भगवान से माफ़ी मांगता है, प्रभु
मुझको ये कष्ट मत दो, मैंने जो भी गुस्ताखी की मुझे माफ़ करो। तो कबीरदास जी अपने चेतावनी भजन में कहते हैं कि जब अंत समय के अंदर तुमने कुछ किया ही नहीं, पूरा जीवन आज कल परसों में गुजार दिया, तो अब अंत समय में शरीर ही जवाब दे दिया, तो अब क्या करेगा। तो ये भजन कुछ इसमें लफ्ज मारवाड़ी हैं, कुछ यूपी साइड के हैं और कुछ हिंदी के हैं। कुल मिलाकर के इसे आप समझ जाएंगे, और कोई बीच में ऐसा शब्द आ गया तो मैं आपको समझाऊंगा। जब आदमी के मृत्यु से निकट जब उसको देखता है, तब वो समझ जाता है कि डॉक्टर ने कह दिया कि ये बीमारी है, तो वो आदमी समझ जाता है कि मैं मरूंगा या जीऊंगा। या उस वक्त वो पुकार लगाता है, और जितने बचाव के जो साधन होते हैं तो बचने की कोशिश करता है। इसी तरह इस भजन में कहा गया है, मैंने ये जीव निकलने से पहले कहता है, हर किसी से कहता है, मैंने अब के बचा ले मेरी माए, बटाऊ आयो ले वैनने। के माँ यानी कि संसार, अपने दोस्त कुटुंब कबीला, कि मुझे मृत्यु आएगी लेने के लिए आगे, हे माँ, हे डॉक्टर, हे मेरे भाई, एक बार मेरे को बचा ले, तो मृत्यु खड़ी है मुझको लेने के लिए। मैंने अब के बचा ले मेरी माए, बटाऊ आयो ले वन नहीं, बटाऊ आयो मने अब के बचा ले मोरी माए, बटाऊ आयो ले वर्णने। ये जो काया है अपने 5 कोठड़ी 10 दरवाजा, इस मंदिरिये माई। 5 कोठड़ी 10 दरवाजा, इन मंदिरिये माई। अरे लुकती छुपती मैं फिरूं रे, क्या करे। काल तो पीछे पड़ गया, अब इधर भगे, कैसे बचे उससे। कल वैद्य जी को दिखाया, आज डॉक्टर को दिखाया, आज कोई से कंसल्ट किया। ये जीव जाना नहीं चाहता, कोशिश यही रहती है कि एक बार मेरे को बचा लो। तो इस शरीर के अंदर 5 कोठड़ी 10 दरवाजा, इन मंदिरिये माई। लुकती छुपती मैं फिरूं रे,
लुकती न छोड़े बेरी नाए, बटाऊ आयो लेवन ने। मैंने अब के बचा दे मोरी माए, बटाऊ आयो लेवन ने। बटाऊ शब्द का मतलब ये होता है कि अपन किसी बहन बेटी को लेने किसी भले आदमी को, पड़ोसी को, दोस्त को भेजते हैं तो वो बटाऊ हो गया कि मुझे लेने के लिए आ गया, मैं अपने पीहर जाऊंगी। और बटाऊ उसे भी कहते हैं देसी भाषा के अंदर, कोई संदेश लेकर के जाए या किसी को बुलाना है तो चला जाए। उस वक़्त कोई मोबाइल नहीं, टेलीफोन नहीं, तो बटाऊ उसका मतलब है कि मौत को संबोधित किया गया है कि मृत्यु मेरे एकदम मेरे प्राणों की प्यासी है, जैसे भी ये एक बार मुझे बचा ले। आगे साहब जी क्या फरमाते हैं, 5 कोटड़ी 10 दरवाजा इन मंदरिए माई, लुकती छिपती मैं फिरूं रे, लुकती न छोड़े बेरी नाए, बटाऊ आयो लेवन ने। ओ मने अब के बचा ले मोरी माए, बटाऊ आयो लेवन ने, बटाऊ आयो बटाऊ रे। ओ मने अब के बचा ले मेरी माए, बटाऊ आयु लेवन ने। ये जीव बहुत कोशिश करता है, हाथ जोड़ कन्या कहे ओ सुनो मायर मारी माए, हाथ जोड़ कन्या कहवे ओ सुन मायर मारी माए, अब के बटाऊ ने पाछो भेजो, फिर जाऊँली बारे साथ, बटाऊ आयो लेवन ने। वो कहता है मैं तो लेके जाऊंगा, और ये माँ के लिपट के कहती कि माँ इसको एक बार तो तू यहाँ से भेज दे वापस, फिर कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। मैंने अब के हाथ जोड़ कन्या के सुन मायड़ मारी बात, अब के बटाऊ ने पाछो भेजो, फिर जाऊँ मुरी उनरे साथे, बटाऊ आयो लेवन ने। ओ मने अब के बचा ले मोरी माए, बचा ले मोरी माए, बचा ले मोरी माए, बटाऊ आयो लेवन ने, बटाऊ आयो अब
के बेचाले मोरी माए बटाऊ आयु लेवन ने। तो समझदार आदमी फिर जीव को समझाता है या जो बटाऊ आया है लेने के लिए वो उसको समझाता है। अब माँ से कहा है कि कैसे भी कैसे करके एक बार इसको वापस भेज दो। तो आप 4-5 दफ़े कोई बात को किसी को कहेंगे तो सोचता चलो यार इसका काम कर दो, होगा तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। हाथ जोड़ डोकरी कहे सुन ले पामना मेरी बात। हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है कि हे तू ले जाने वाले मेरी बात को सुन ले। मारी कन्या भोली भाली अब के कर देऊं थार साथ, अब के कर देऊं गुनाह माफ बटाऊ आयो लेवन ने। ओ माने अब के बचा ले मोरी माए बटाऊ आयो लेवन ने। श्री राम। देखिए अक्सर छोटे होने से हमसे थोड़ी भूल हो गई, क्षमा करें। बटाऊ आयो बटाऊडा 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 मने अब के बचा दे मोरी माए बटाऊ आयु लेवन ने। कहे पावना सुन रे डोकरी, जो कहता है ना इसको माफ कर दे इसके गुनाह को, तो बटाऊ जवाब देता है जो लेने के लिए आता है इस काया से। कहते पावना सुन ले डोकरी सुन ले मारी बात, हुक्म होयो है धर्मराज रो ढलती कोई माँ जल राते बटाऊ आयो लेवन ने। माने अब के बचा ले मोरी माए बटाऊ आयो लेवन ने। के बटाऊ कहता है कि देख डोकरी बात तो ठीक है, लेकिन मेरे को तो ऑर्डर मिला है कि इस शख्स को लेके आओ, धर्मराज जी का ऑर्डर है, मैं कैसे डाल सकता हूँ, मैं नहीं डाल सकता इसको। मैंने अब के बचा ले मोरी माए बटाऊ आयो लेवन नहीं। फिर और कोशिश करता है जीव, क्या करता है, सावण रात दिन 17 बीत्या आई कजली तीज। सावण रात दिन 17 बीत्या आई नवेली तीज। कि भाई सामने बहुत बढ़िया बढ़िया त्योहार आ रहे हैं
और ये जीव देखता कि कैसे ही मैं रुक जाऊं, इसके साथ नहीं जाऊं। वो पूरी अपनी युक्ति लगाता है समझाने बुझाने में। सावण रात दिन 17 बीत्या, सावन का 17 दिन तो खत्म हो गए। आई नवेली तीज, कि तीज अलग से आ रही है, सावन आधा चला गया। अरे मारे मन में रह गई रे, क्या कहते कि मेरे मन में रह गई है। अरे मारे मन में रह गई है, मारे मन में रह गई है। खेलन री सहेलियां रे साथे, बटाऊ आयो लेवन ने। माने अब के बचा ले मोरी माए, बटाऊ आयो लेवन ने। बटाऊ आयो बटाऊ ओ मैंने। अब इतना समझाना बुझाने के बाद में भी वो तो कहता कि मैं तो लेके जाऊंगा, मुझे तो ऑर्डर हुआ। क्या करे माता पिता भाई, सारी युक्तियाँ सारी कोशिशें तमाम करके हार गई। ये तो ले जाएगा, ठीक है बेटा तू चली जाओ, तुमको नहीं छोड़ेंगे। माता पिता और कुटुंब कबीलो, फेरियो सर पर हाथ। ये जब जीव निकलता है, आदमी तड़पता है, उसके बेटों के दिल में बहुत दर्द होता है। जो बेटा होता है वो ही जानता है, उसके भाइयों के दिल में दर्द होता है, उसकी पत्नी के, उसकी माँ के और उसके दोस्तों के दिल में दर्द होता है। कोई सिर पे हाथ फेरता है, कोई हाथ पे हाथ फेरता है। उनको मालूम है कि ये जाएगा, लेकिन अब इतने बरसों की दोस्ती, कोशिश रहती है भी कैसे थोड़ा इसे सुकून मिले, ले तो जाएगा बंदा। माता पिता और कुटुंब कबीलो, फेरे सर पर हाथ। सात बायारी बहन लाडली, 7 ब्रदर्स थे उसके, 7 भाई थे, एक ही ये बहन थी। 7 बाया की बहन लाडली, कोई न जावे थारे साथे, बटाऊ आयो लेवन ने। माने अब के बचा दे मोरी माई, बटाऊ आयो लेवन ने। बेटाऊ आयो रे, मैंने
के बचा ले मोरी माए, बेटाऊ आयु ले मन दे। कबीरदास जी कहते हैं, कहते कबीर सुनो भाई साधो, यो सासरी हो जाए। कहते कबीर सुनो भाई साधो, यो सासरिये जाए। इन सासरिये सबने जानू, इन सासरिये सबने जानू। ले लो गुरु का नाम, बेटाऊ आयु ले वरने। कहते कबीर सुनो भाई साधो, यो सासरिये जाए। कबीरदास जी कहते हैं, कहते कबीर सुनो भाई साधो, यो सासरिये जाए। इन सासरिये सबने जानू, इन सासरिये सबने जानू। ले लो गुरु का नाम, बेटाऊ आयु लेवन ने माने। अब के बचा ले मोरी माए, बेटाऊ आयु लेवन ने। बेटाऊ आयो रे, मन अब के बचा ले मेरी माई, बेटाऊ आयु लेवन ने। एक समय घूमते घामते गोरखनाथ जी कबीरदास जी के गांव पहुंच गए। आगे देखते हैं तो जगह जगह चौपाल लग रही है, गांव के लोग बैठे हैं पेड़ के नीचे और आपस के अंदर सत्संग की बातें कर रहे हैं। तो गोरखनाथ जी ने सोचा कि इस गांव में इतने सभ्य लोग कैसे हो गए, जो सब किसी को नाम पूछा क्या नाम है तेरा, हरि। किसी को पूछा क्या नाम है तेरा, कृष्ण। किसी को कहा तेरा क्या नाम है, गोपाल। अरे वाह, इतने होशियार, इतने सभ्य और इतने नित्य नेमी भगवान का नाम देने वाले। कि भाई ये बताओ, ये सब ज्ञान की बातें तुम्हें कि कबीरदास जी ने, कि कबीरदास जी का गाँव था। मैंने भी सुना है। गोरखनाथ जी ने सोचा, अपन ने भभूत लगाई, लंगोट पहनी और 13 साल तक के साधना में रात और दिन बैठे रहे। कुछ भी नहीं हुआ, कोई देवता भी प्रसन्न नहीं हुए और कुल्ले के ऊपर बैठे बैठे एक अपसेस यानी फोड़ा होता है ना, ये अलग से हो गया। क्या रखा है, चलो यहाँ से। तो वो उठ करके गोरखनाथ जी वहाँ से जाने लगे तो उनके पास में एक टहनी वो हिल करके कहती है,
कि तू मुझको घोट करके इसके लगा ले, तू एक दिन में ठीक हो जाएगा। गोरखनाथ जी ने कहा कि वाह, क्या कहना है, जवाब नहीं। मतलब मैं 13 साल से तो यहाँ बैठा हूँ और दुख पा रहा हूँ, तेरे को पता है। अरे अब मैं जाने लगा हूँ तो तू इलाज बता रही है तो पहले बता देती कि पहले आपके दुख पाने का योग था, कि अब आपके ठीक होने का योग है, कि जब मेरा ठीक होने का योग है तो तेरे को खाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। और वो तेज़ रफ्तार से चले, रास्ते के अंदर ही अब से फूट गया, बस निकल गई। और वो इस तरह घूमते हुए कबीरदास जी के यहाँ पहुँचे तो वहाँ फिर एक आदमी को अलग ले जाके इंटरव्यू लिया कि तुमने यहाँ कभी गोरखनाथ जी का नाम नहीं सुना? किसका? गोरखनाथ जी। अरे भाई, यहाँ तो कबीरदास जी के अलावा और किसी का नाम नहीं चलता, उनके ही भजन, उनके ही प्रवचन चलते। 2-4 को और पूछा कि हम क्या, हमारी 4 पीढ़ी नहीं जानती है गोरखनाथ कौन थे। हमने तो आंखें खोली, कबीरदास जी इनको ही सुनते। गोरखनाथ जी को दुख हुआ मन के अंदर, कहीं इनसे मुलाकात करनी चाहिए। अपन अपने को इतना ज्ञानी ध्यानी, गोरखनाथ जी नाथ संप्रदाय से थे और गोरखपुर उन्हीं के नाम से बसा हुआ है। महान संत त्रिकालदर्शी थे वो। मर्त पशु को जीवित कर देते, मर्त आदमी को जीवित कर देते, पत्थर को सोना बना देते। इतने शक्तिशाली तपस्वी गोरखनाथ जी थे। तो हर कोई उनकी इज्जत करता था, डरता था कहीं ये नाराज़ नहीं हो जाए कि भाई कबीरदास जी का घर कहाँ है। तो बस ये 5वां झोंपड़ा ही उनका। चले गए गोरखनाथ जी, आवाज़ लगाई अलख निरंजन से, तो घर से बच्चा निकल के आया। बच्चे का नाम था कमाल, और कमाल का ही बच्चा था। कि बच्चे, क्या बात है कि पिताजी तो यहाँ नहीं है, कि तुम कौन हो? मेरा नाम कमाल है, मैं कबीरदास जी का बेटा हूँ। कि तुम्हारे पापा कब आएंगे? कि वो तो देर रात को आएंगे। इतना तो हम नहीं रुक सकते। कि महाराज रुको, आप खाना खा के जाओ, अभी 5 मिनट में खाना बन जाता है। तो गोरखनाथ जी ने कहा, देखो एक बात है, खाना बनाओ, आज तुम्हारे यहाँ ही खा के जाएंगे। अभी हम फ्रेश हो करके आते हैं, आधी घंटा में आ जाएंगे। माँ को बोल दो खाना बनाए। और हाथ में लोटा ले करके फ्रेश होने के लिए, उस वक़्त कहाँ टॉयलेट थे, जंगल में जाते। तो क्या माँ के एक संत बड़ा ज़बरदस्त आया है, उसके हाव भाव से लगता है खैर अपने को तो आए संत को भोजन कराना है, भोजन ही मांगा है कि बेटा अभी तो ये मूंगी की दाल है, इसकी खिचड़ी बना लेंगे, इसकी दाल बना लेंगे, सब्जी अब्जी तो अभी तेरे पापा आए नहीं, कि तू जो भी है घर के अंदर माँ बना के दे, बना ले। उधर गोरखनाथ जी फ्रेश हो करके आए, बाहर तख्ता लगा हुआ था, उस पर बैठ गए।
तो बालक क्या, खाना तैयार, क्या लगाओ थाली। थाली का माँ थाली लगा भोजन की। अब ठीक है, जो भी बनाया खूब आराम का उसमें रख दिया, पानी का लोटा वगैरह। और कि बेटा देख, खाना बनाना मेरा काम था और ये अन्न है, पेट सभी से भर जाता है और हर कोई खाते हैं। बाकी थाली लेके तू जाकर के संत को खिलाएगा, मैं नहीं जाऊँ। तो ठीक है माँ, मैं चला जाता। तो कमाल के हाथ में थाली दे दी, जाओ भोजन कराओ संत को। कमाल बाहर आया तो वो तख्ते पे बैठे। तो महाराज आपका आसन, सामने बरंडा था, आसन लगा हुआ उस पर बाकायदा बैठने का, आप आसन पे विराजमान हो, मैं थाली रखूँ, आप भोजन करो। तो तू हमें भोजन कराना चाहता है, लेकिन हम भोजन जमीन पे नहीं करते। कमाल बालक ही तो था। तो महाराज मैं ऐसी गूढ़ जो बातें हैं ये मैं नहीं समझता, आप साहब बताओ, आप कहोगे वहाँ आपको खाना खिला दूँगा। तो कर ले। उन्होंने अपने बगल में से मृगचरम या बाघचरम जो भी वो रखते थे गोरखनाथ जी, उसको निकाल के और यूं आसमान में फेंका। वो करीब 1 किलोमीटर ऊपर जाके यूं स्थिर हो गया। तो बच्चे हम वहाँ बैठते हैं, तुम खाना लेके आओ। और छलांग लगाई गोरखनाथ जी ने, ऊपर जाकर के उस आसन पे बैठ गए और ऊपर से वो इशारा करते हैं कि आ जाओ खाना ले आओ। कमाल घबरा गया बच्चा। बच्चा तो था ही, अब ये कौन सी मुसीबत आ गई। अब इतना ऊपर मैं कैसे जाऊं, पापा ही नहीं है। भागा भागा मम्मी के पास गया कि मम्मी हाँ, तो ये सी बात। तो बेटा देख, मेरा काम है खाना बनाना। अब ये किसको किस तरह खुश करना है और करना है, ये काम तुम्हारा, तुम्हारे पापा का, इनका है। खाना तो अब या तो उनको कह दे कि मैं नहीं आ सकता, तुम आप नीचे आओ तो ठीक है खिला दूँ, या फिर जैसा भी तुम। तो सामने चरखा लगा हुआ था, सूत काटते थे कबीरदास जी। तो कमाल ने उसमें से उसकी पौनी को निकाल करके आया बाहर कि महाराज नीचे आ जाओ, मुझ बच्चे को कहाँ तकलीफ देते हो, ऊपर मैं कैसे आऊँ। करे तुम्हारे बाप के बड़े चर्चे हैं तो कुछ तो ताकत तेरे में भी होगी। अगर संत को खिलाना है तो यहाँ लेके आ थाली, नहीं तो पार्टी चलती है खाली पेट। कि नहीं रुको महाराज, आप खाली पेट कैसे जाओगे। ने पौनी निकाल करके उसका एक सिरा नीचे का पकड़ लिया, एक सिरा ऊपर का उछाल के फेंका पौनी को। कमाल ने, गोरखनाथ जी 1 किलोमीटर ऊपर स्थित थे और कमाल की फेंकी हुई पौनी 2 किलोमीटर ऊपर जाके स्थिर हो गई और छलांग लगा के कमाल हाथ में थाली
और जाके कोनी के ऊपर बैठ गया कि महाराज ऊपर से लगाई आवाज़ कि मैं आ गया। आपको मैं समझता था कि वहाँ गर्मी लगती होगी, तो आप यहाँ आ जाओ और भोजन कर लो। गोरखनाथ जी ठंडे हो गए। अरे जब उनका लड़का कमाल ही इतना तकड़ा है तो कबीरदास जी से तो टक्कर लेने में कोई फायदा नहीं। तब बेटा एक काम करो, हाँ चलो हम तुम्हारे घर पे ही खाना खा लेते हैं, आ जाओ, तुम नीचे आ जाओ, आ जाओ। वो भी नीचे आ गया, वो भी नीचे आ गया। घर आए, घर आके उन्होंने भोजन ग्रहण किया, आशीर्वाद दिया कि पापा आने वाले हैं पिताजी। तो नहीं बेटा हम जल्दी में हैं, उनको कहें कर देना गोरखनाथ जी आए हैं। गोरखनाथ जी ने देखा चलो यहाँ से, बेटा ही इतना शक्तिशाली है तो बाप से कहाँ उलझ नहीं जाए। तो ऐसे थे कबीरदास जी जो चरखा काटते हुए भी भगवान का नाम लेते, सूत को बाजार में बेचते, जो नफ़ा आता तो अपना भरण पोषण कर लेते। दो साधु आते, उनको जिमाने का इतना अन्न रखते और रोज का जो खर्चा होता 4 आना 8 आना का वो कमा लेते थे। और उनको करना भी क्या था, तो इस तरह वो भगवान का भजन करते थे शांति से। आजकल जो सत्संग देते हैं, जो ज्ञान चर्चा देते हैं, पहले ये संत लोग चौपाल के ऊपर गांव के लोगों को बिठा करके अपने उनको समझ की, ज्ञान की शिक्षा देते थे। कोई कुछ नहीं लेते, ज़्यादा से ज़्यादा भोजन ग्रहण कर लेते, वो भी जो घर में बनता है वो। कोई नाटक नहीं, कोई नखरा नहीं, कोई पर्दा नहीं, कोई डेकोरेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। दिन अस्त मजूर मस्त। तो आदमी कितने सुखी थे उस वक्त। जो जो आदमी ने तरक्की करी है, प्रोग्रेस करी है, सूर्य पे जा रहे हैं, चंद्रमा पे जा रहे हैं। अरे तुम जहाँ खड़े हो उस धरती का तो पता ही नहीं, वो रोज़ रिसक रिसक के पड़ रही है खाइयों में, उसका तो पता ही नहीं। और सूर्य चंद्रमा का पता लगाओगे, देखो साइंस तरक्की करता है। मुझे बहुत खुशी है कि चंद्रयान गया, लेकिन ये अभी जो प्रसंग चल रहा है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के कबीरदास जी, अब मैं इसको समाप्त करता हूँ। कबीरदास जी ने अधिकतर जो भजन की रचना की वो काया के ऊपर चेतावनी भजन में कि तू संभल जा, तेरे सिर पे तलवार नाच रही है, तू गलत काम मत कर। ये शिक्षा वो दे के गए। दूसरी शिक्षा, भेदभाव आपस के अंदर कोई मत रखो। तीसरी शिक्षा कि कोई तुम जनेऊ पहन लो, टोपी लगा लो, लंगोट लगा लो, भभूत लगा लो कि भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, नहीं होगी। भगवान तुम्हें इन्हीं कपड़ों में मिल जाएगा। अपने मन को सुधार लो, अपने मन के अंतकरण को सुधार लो। तुम्हारे माँ बाप भगवान तुम्हारे घर बैठे हैं, तुम कहाँ रोते फिरते हो। कबीरदास जी का ज्ञान जिस व्यक्ति ने ले लिया ना, वो व्यक्ति मतलब कि इतना उसमें ऊर्जा आती है जिसे इम्यूनिटी शक्ति अपन कहते हैं। इम्यूनिटी शक्ति का अपन धंधा भी करें, काम भी करें,
और धर्मादा भी करें और अपना नाम भी हो, जैसे रतन टाटा हो। तो इस तरह का इंसान बनना चाहिए, ये संत लोग फरमा गए हैं। आज इतना ही। आप लोग सब तंदुरुस्त रहें। आपको आगे जाकर के हम और भी भजन सुनाएंगे। जय श्री राम। जय गुरु गोरखनाथ जी। जय कबीरदास जी। जय श्री राम। जय हनुमान।